जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली टीनेजर गर्ल्स के लिए है। ये मेरे को रिक्वेस्ट आया था, कोई 18 इयर्स की लड़की है, मैं नाम नहीं लूँगी, 18 साल की लड़की है। उसने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप प्लीज़ बताएं, मेरी जो ब्रेस्ट साइज़ है वो दोनों का एक बड़ा है एक छोटा है, तो मैं क्या करूं। मेरा जो एज है वो 18 साल है। तो आज का जो वीडियो है स्पेशली टीनेजर्स के लिए है, क्योंकि आज भी हमारे कंट्री में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां माएँ अपनी बेटियों से ये चीज़ें डिस्कस नहीं करती हैं, जहां बेटियां अपनी माँओं से ये चीज़ें डिस्कस करने में शर्माती हैं, अपनी माँओं से इस टॉपिक पे बात करने में शर्माती हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि बहुत सारी टीनेजर गर्ल्स को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि उनका जो ब्रेस्ट साइज होता है वो छोटा बड़ा हो जाता है, अनइक्वल हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये अनइक्वल होने का कारण क्या है, किस कारण से आपका जो ब्रेस्ट साइज है स्पेशली टीनेजर गर्ल्स का वो किस कारण से छोटा बड़ा हो जाता है। अगर साइज छोटा बड़ा हो जाता है तो क्या हम उसको इक्वल कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी अपने ब्रेस्ट साइज को इक्वल साइज में लाने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत क्लियरली बोल देना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, सिर्फ वीडियो का टाइटल देखते हैं और कमेंट छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अगर आप कमेंट करते हैं तो पहले आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए कि मैंने वीडियो में क्या क्या चीज़ें बताई हैं, क्या क्या बातें बताई हैं, उसके बेसिस पे ही आप कमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि मैं सिर्फ आप लोगों के साथ अपनी वीडियोस पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरी खुद की 14 साल की बेटी है, तो मैं आप लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं किसी किताब से पढ़ के, कहीं गूगल से स्टडी करके या किसी की वीडियो सुन के मैं आप लोगों को कभी भी कोई भी बात नहीं बताती हूँ। आप लोगों के साथ कभी भी कोई भी चीज़ मैं शेयर नहीं करती हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में ये चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि मैं एज अ प्रोफेशनलिस्ट आप लोगों को कोई भी चीज़ एडवाइस नहीं करती हूँ। आपको अगर लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं किसी भी कंडीशन में, चाहे प्रेगनेंसी है चाहे बिना प्रेगनेंसी है, तो आप तुरंत अपने गायनोकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। सेम चीज़ मैं आज भी आप लोगों को बोलना चाहूँगी। आज जो मैं चीज़ें बताने जा रही हूँ वो बहुत ही घरेलू चीज़ें हैं, घरेलू नुस्खे हैं। कुछ एक ऐसी टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे रेगुलर तो आपको ज़रूर फ़र्क दिखाई देगा, ज़रूर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर से बात करें, अपनी प्रॉब्लम को डॉक्टर के साथ शेयर करें, अपनी प्रॉब्लम को अपनी मदर के साथ शेयर करें, वो ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाएंगी। लेकिन फिर भी जो कुछ एक चीज़ें हैं मुझे रिक्वेस्ट आई है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि टीनेजर गर्ल्स में ब्रेस्ट साइज का अनइक्वल होने का सबसे मेन कारण क्या होता है। ये हम सब जानते हैं कि 11-12 साल के बच्चे में हार्मोनल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। 11 साल की एज में आजकल मोस्ट प्रोबेबली 11-12 साल में, 10-11 साल में किसी भी लड़की को पीरियड शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आपके पीरियड शुरू होते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो गया है, उसी के कारण आपको पीरियड शुरू हुआ है, आपकी साइकिल शुरू हुई है। जैसे जैसे आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं आपके बॉडी पार्ट्स भी ग्रो करना शुरू करते हैं। जैसे ही आपके बॉडी पार्ट्स ग्रो करना शुरू करते हैं आपको अपनी बॉडी का बहुत अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपकी बॉडी किस तरीके से ग्रो कर रही है, प्रॉपर तरीके से कर रही है या नहीं कर रही है। ये चीज़ें जब हो सकती हैं, एक बच्चे को इस चीज़ की समझ नहीं होती है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगी कि लड़कियों को अपना ध्यान खुद रखना चाहिए, क्योंकि 11, 12, 13, 14, 15 साल की बच्ची, 15 साल तक भी बच्चे ही होते हैं। उनके शरीर में उतनी मेच्योरिटी नहीं आती है कि वो अपने शरीर की ग्रोथ का ध्यान रख सकें, अपने बॉडी पार्ट्स की ग्रोथ का उन लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज हो कि प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस चीज़ का ध्यान माँओं को रखना है जिनकी
11, 12, 13, 14, 15 साल की बेटी है या जिनकी बेटियों को पीरियड शुरू हो गए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपकी बेटी को पीरियड शुरू हुए हैं, इट मीन्स आपकी बेटी की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस शुरू हो गए हैं और आपकी बेटी के जो और बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी ग्रो करना शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि जैसे ही आपकी बेटी का ब्रेस्ट दिखाई देने लगता है या ब्रेस्ट एरिया आपकी बेटी का ग्रो करने लगता है, तो आपने अपनी बेटी को स्पोर्ट्स ब्रा लाके देनी है। आप बच्चे को स्पोर्ट्स ब्रा पहनाए ताकि जो उसका ब्रेस्ट साइज है वो इक्वल रहे। कई बार क्या जो इंडिया के गांव है, बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं दिया जाता है। वहाँ पे माएँ बेटियों से इस तरीके की बातें नहीं करती हैं, बेटियाँ अपनी माँओं से ये चीज़ें शेयर नहीं करती हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि जो लड़कियाँ इनर गारमेंट्स पहनती हैं, लाइक स्पेगेटीज पहनती हैं, शमीज़ पहनती हैं जो देसी भाषा में बोले तो उससे क्या होता है, जब लड़कियों का ब्रेस्ट ग्रो करना शुरू होता है, ब्रेस्ट साइज बढ़ना शुरू होता है, तो वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है लड़कियों की ब्रेस्ट को, जिसके कारण उनका जो ब्रेस्ट साइज है वो छोटा बड़ा कई बार हो जाता है। तो उसके लिए हमें यही ध्यान रखना है कि आप अपने बच्ची को स्पोर्ट्स ब्रा लाके दें, अच्छी क्वालिटी की, अच्छी कंपनी की स्पोर्ट्स ब्रा लाके दें। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर सकती हैं तो आप 2 रखें। नेक्स्ट थिंग इज, आपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। आपकी बॉडी में जब हार्मोनल चेंजेस होती हैं, आपकी बॉडी जब ग्रो करने लगती है, तो उस टाइम पे आपने प्रोटीन बेस्ड, विटामिन बेस्ड, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड, मतलब आपने हाई जो एक बैलेंस डाइट होती है, बहुत अच्छी बैलेंस डाइट आपने लेनी है। मीन्स आपने हेल्दी फूड खाना है, भरपूर मात्रा में आपने अपनी बॉडी को कैल्शियम देना है, प्रोटीन देना है, कार्बोहाइड्रेट देना है, जो भी हमारी बॉडी के लिए विटामिन्स या प्रोटीन्स नेसेसरी हैं वो आपने अपनी बॉडी को देना है। अब बात करते हैं कि ऑलरेडी अगर आपका ब्रेस्ट साइज छोटा बड़ा हो गया है तो क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल हम उसके साइज को इक्वल कर सकते हैं। उसमें आपने क्या करना है, सेम चीज़ अप्लाई करनी है कि आपने स्पोर्ट्स ब्रा पहनना शुरू करना है। मैं सभी लड़कियों को ये एडवाइस करूंगी कि आप लोग ब्रा नहीं पहने, खास करके पैडेड ब्रा टीनेजर गर्ल्स को यूज़ नहीं करनी है। आप अगर पॉसिबल है तो आप कोशिश करें कि स्पोर्ट्स ब्रा ही आप कैरी करें, स्पोर्ट्स ब्रा ही आप पहनें। नेक्स्ट जो चीज़ का आपने ध्यान रखना है, नेक्स्ट जो आपने काम करना है कि अगर आपका ब्रेस्ट साइज छोटा बड़ा हो गया है, उसको आपने बराबर साइज में लाना है। तो उसके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, आपने अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद आप अपनी ब्रेस्ट की रोज मसाज कर सकते हैं। अब मसाज आपने किस चीज़ से करनी है? आपने ऑयल से करनी है। उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा ऑयल ले रहे हैं। आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, आप सरसों का तेल ले सकते हैं, आप नारियल का तेल ले सकते हैं। आप के घर में जो भी ऑयल अवेलेबल है वो ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऑयल आपके घर में है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका राइट हैंड साइड का साइज छोटा है तो आप राइट हैंड साइड पे थोड़ी देर ज़्यादा मसाज करें, लेफ्ट हैंड साइड पे कम मसाज करें। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड का साइज छोटा है तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे ज़्यादा मसाज दें, राइट हैंड साइड पे कम मसाज दें। अब मसाज किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। सपोज कि ये आपका ब्रेस्ट एरिया है तो आपने पहले ऑयल लगाना है, उसके बाद इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ पुश करते हुए आपने मसाज करनी है। इस तरीके से आप गोलाई में इस तरीके से मसाज करें, इस तरीके से आपने गोलाई में मसाज करनी है। नीचे से आपने पुश करना है ऊपर की साइड और इस तरीके से गोलाई में आपने मसाज करनी, हाथ से आपने मसाज करनी है। इतना टाइट भी नहीं करना है कि बाद में आपको पेन होने लगे, बट हाँ जितना आप टॉलरेट कर सकते हो आपने टाइट हाथ से खुद से आप मसाज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी और से करानी है, आप खुद से भी मसाज कर सकते हो। आप नहाने के बाद मसाज कर सकते हो, आप नहाने से पहले मसाज कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ऑयल से एलर्जी होती है, ऑयल से इरिटेशन होती है, बॉडी पे ऑयल लगा के नहीं रख सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, रात को आप मसाज करके सोएं, मॉर्निंग में आप नहा लें।
अगर आप रात को किसी कारण से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि बच्चे और पेरेंट्स इकट्ठे सोते हैं, तो वहां पे पॉसिबल नहीं होता है कई बार कि आप मसाज करें, तो आप नहाने से 1.5-2 घंटे पहले मसाज कर सकते हैं। मसाज कीजिए 2 घंटे के लिए। मसाज को या जो आपने ऑयल लगाया है उसको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब होने दीजिए, उस ऑयल को अपना काम करने दीजिए, उसके बाद आप नहा सकते हैं। एंड ये मसाज आपने कंटिन्यू रखनी है जब तक आपको ये नहीं फील होने लगता है कि आपका जो ब्रेस्ट साइज है वो इक्वल हो गया है। आप चाहें तो दूसरी साइड पे बहुत कम 2-4 स्ट्रोक मसाज कर सकते हैं, बट जो साइज आपका जिस साइड का छोटा है उस साइड पे आपको मसाज ज़्यादा करनी है। मैक्सिमम आप 12 to 15 स्ट्रोक्स मसाज के ज़रूर दें डेली के। अगर पॉसिबल है तो आप दोनों टाइम भी मसाज कर सकते हैं, अगर पॉसिबल नहीं है तो आप एक टाइम भी मसाज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप दोनों टाइम मसाज करेंगे तो आपको रिजल्ट थोड़ा जल्दी दिखाई देगा, अगर आप एक टाइम मसाज करेंगे तो मे भी रिजल्ट आपको थोड़ा लेट दिखाई दे। एक चीज़ मैं आप लोगों को और क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये घरेलू नुस्खे हैं, ये घरेलू इलाज है, घरेलू ट्रीटमेंट है, तो इसमें मे भी थोड़ा टाइम लग सकता है इस प्रोसेस में। तो 2-4 दिन करके प्लीज मुझे ये कमेंट ना करें कि आपने बोला था हो जाएगा, हुआ नहीं है। तो जो भी घरेलू नुस्खा होता है, जो भी घरेलू ट्रीटमेंट होता है हमारा किसी भी बीमारी का या किसी भी प्रॉब्लम का, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, तो पेशेंस रखें, आपको रिजल्ट जरूर दिखाई देगा। एंड अगेन लास्ट में बोलना चाहूंगी कि आप लोग अगर ब्रा पहनते हैं तो ब्रा ना पहने, स्पोर्ट्स ब्रा का यूज करें। स्पोर्ट्स ब्रा पहने। स्पोर्ट्स ब्रा टीनेजर गर्ल्स के लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल चीजें हैं। मेरा पर्सनल जो थॉट है कि हमें ब्रा किस एज से पहननी चाहिए, तो मेरा जो पर्सनल थॉट है वो है कि जब तक कोई भी लड़की 22-23 साल की नहीं हो जाती है तब तक उसे ब्रा नहीं पहननी चाहिए। 22-23 साल से पहले तक लड़कियों को स्पोर्ट्स ब्रा ही कैरी करना चाहिए, स्पोर्ट्स ब्रा ही पहनना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। बाकी सबका अपना अपना चॉइस होता है, अपना अपना बॉडी स्ट्रक्चर होता है। जिनकी ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा हैवी है उनको ब्रा कैरी करना ही पड़ता है। ब्रेस्ट जो हैवी ब्रेस्ट वाली लड़कियां होती हैं वो स्पोर्ट्स ब्रा में कंफर्टेबल बहुत बार नहीं होती हैं, तो वो सबका अपना अपना बॉडी स्ट्रक्चर है, अपना अपना चॉइस है। उसके लिए मैं आप लोगों को स्पेशली कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ, अपना थॉट दे रही हूँ कि हाँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 23-24 साल से पहले हमें ब्रा नहीं पहनना चाहिए, स्पेशली पैडेड ब्रा। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों को एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक सभी को जय माता दी।